Hello and Assalamu alaikum. My name is Dr. Hussain, and today we are going to study about Introduction to IELTS, IELTS International English Language Testing System. We have already discussed part 1, जिसमें मैंने आपको एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपको आइल्स होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री के लिए आपको आइल्स होना चाहिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट सेकंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू आइल्स. लेकिन इसमें मैं खाली एग्जाम पैटर्न को एक्सप्लेन करता हूं. चलिए स्टडी करते हैं. लेट्स कम बैक. सबसे पहले हम आइल्स एग्जाम पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं. दो तरीके का एग्जाम है. एक है आइल्स एकेडमिक और दूसरा है आइल्स जनरल. ये जो है बेसिकली यूनिवर्सिटीज या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है. और अगर आप इमिग्रेशन के लिए, वर्क पर्पसेस के लिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए आप जनरल का टेस्ट दे सकते हैं. आइल्स जनरल का टेस्ट दे सकते हैं. हमें सबसे पहले क्या स्टडी करना है इन चीजों को. लेट्स डिस्कस कि जो आइल्स एग्जाम है इसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का यूजुअली एग्जाम होता है और पैटर्न आपके सामने है. अगर आप लिसनिंग का एग्जाम देना चाहते हैं 30 मिनट्स का होगा ये, और 10 मिनट्स का पेपर आपको 10 मिनट मिलेंगे लास्ट में पेपर पे उतारने के लिए. यानी जो आपने एग्जाम दिया है 10 एक्स्ट्रा मिनट आपको दिए जाएंगे उसको अपने आंसर शीट पे लिखने के लिए. 40 क्वेश्चंस आपको लिसनिंग में मिलेगी. एक ऑडियो जो आपको लिसन करना पड़ेगा और लिसन करने के बाद आपको 40 क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2 इज रीडिंग. रीडिंग में यूजुअली आपको 60 मिनट्स मिलते हैं. 3 डिफरेंट पैसेज होगी और 40 क्वेश्चंस इसमें भी हो गए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट राइटिंग. राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आइल्स. 60 मिनट राइटिंग के मिलेंगे और 2 डिफरेंट टास्क 1 और टास्क 2 आपको मिलेगा. टास्क 1 में और टास्क 2 में आपको क्या करना है. यूजुअली टास्क 2 में एक ऐसे राइटिंग होती है और टास्क 1 में डिपेंड करता है. अगर आप आइल्स एकेडमिक्स दे रहे हैं तो आपके पास ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, डायग्राम होगी. अगर आप जनरल दे रहे हैं तो आपको एक लेटर लिखनी है जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर आपको यूजुअली एग्जाम में आती है. नाउ तीसरा जो फाइनल हमारे पास फाइनल जो है वो है स्पीकिंग. स्पीकिंग में यूजुअली आपको 11 to 14 मिनट्स मिलते हैं और इसके भी ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट जिसमें इंट्रोडक्शन होता है और सेकेंड पार्ट में यूजुअली आपको एक क्यू कार्ड मिलता है और तीसरे पार्ट में आपको इसी क्यू कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं हम. सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लिसनिंग का. लिसनिंग में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. टाइम 30 मिनट्स होंगे, क्वेश्चन 40 होंगे और हमें यू विल लिसन टू 4 रिकॉर्डिंग्स ओनली वंस. याद रखिएगा रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो एक ही बार प्ले होगी. और इसमें पार्ट 1 में जो आपको लिसन करना पड़ेगा that would be a conversation between 2 people in an everyday social situation. यानी एक ये पार्ट होगा और इसमें यूजुअली आपको बुकिंग अ होटल या तो ये आपको सुनना पड़ेगा या ज्वाइनिंग अ जिम. दीज आर द एग्जांपल्स. आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसमें आपको नियरली 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. फिर उसके बाद आपको पार्ट 2 होगा. पार्ट 2 जो है ये भी एवरीडे सिचुएशन पे ही यूजुअली होता है. इसमें एक टूर गाइड जैसे कि किसी म्यूजियम में है और वो किसी के साथ बात कर रहा है या यूजुअली एक पब्लिक पार्क के बारे में कुछ डिस्कस हो रहा है. तो दीज आर सम एग्जांपल्स. इसके भी नियरली आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. Part 3 में it is simply a conversation among up to 4 people in an educational or training
कंटेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि या तो एजुकेशन के रिलेटेड होगा या तो ये नॉर्मली दो चार लोगों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होगी। और उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डिस्कसिंग ए प्रोजेक्ट, यानी कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि एक प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसके आपके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में एक लेक्चर होगा या एकेडमिक टॉक होगी, यानी जो आपको सुनना पड़ेगा। एक कोई 2 लोग होंगे या 4 लोग होंगे, वो लोग बात कर रहे होंगे किसी एकेडमिक्स के बारे में, और आपको वो सुनना है और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। इसके भी आपको ऑलमोस्ट 10 जो है क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको फॉर्म कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको नोट कंप्लीशन वाले एंड सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ साथ में मैचिंग, लेबलिंग, डायग्राम लेबलिंग, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये सारे जो है ये आपको लिसनिंग में एक एक करके पूछा जाएगा। यानी वो एक कॉन्वर्सेशन करेंगे जिसमें आपको इन सब का आंसर देना पड़ेगा। आपके पास एक पेपर होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 30 मिनट्स होंगे, और 30 मिनट्स में आपको ये 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिसनिंग। नाउ लेट्स कम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे रीडिंग को। रीडिंग जो है इसमें भी 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। नो एक्स्ट्रा टाइम इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर आंसर। इसमें कोई, जैसे कि लिसनिंग में 10 मिनट मिलते हैं एक्स्ट्रा, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर ये एकेडमिक्स वाला है, आइल्स एकेडमिक्स, सेम होगा, कुछ कुछ चीजें जहां पे डिफरेंस है। रीडिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले 3 डिफरेंट पैसेज आपके पास होगी, और ये कंक्लूड करेगा आपके रीडिंग वाले स्किल को। यानी अगर आप रीडिंग का एग्जाम देने वाले हैं, आपको पैसेज पे बहुत ज्यादा होल्ड होना चाहिए। 3 डिफरेंट पैसेज एंड 40 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। और यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे दिए गए टॉपिक्स में से यूजुअली आते हैं, साइंस, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ठीक है। और कुछ बुक्स, जर्नल्स इनसे भी आ सकते हैं। ये आपके सामने है, और अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसेज आपको यहां से मिलेगी। बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग यूजुअली इज फॉर 60 मिनट्स। इसमें भी 60 मिनट्स दिए जाते हैं, और इसमें 2 डिफरेंट टास्क होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, टास्क 1 एंड टास्क 2। सबसे पहले अगर हम एकेडमिक राइटिंग की बात करेंगे तो एकेडमिक राइटिंग में यूजुअली आपको 20 मिनट मिलेंगे, और आपके पास जो लिमिट होगा वर्ड्स का वो है 150, यानी 150 वर्ड्स आपको 20 मिनट में लिखने हैं। अगर ये एकेडमिक्स वाला है तो आपको लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, मैप, डायग्राम, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ सकते हैं। इनको 20 मिनट में आपको करना है। और अगर हम बात करेंगे टास्क 2 की, तो टास्क 2 में आपके पास 40 मिनट्स है, एंड जो लिमिट है वर्ड्स का वो है 250। तो मिनिमम वर्ड्स जो है वो 250 होने चाहिए, राइट। और ये जो ऐसे है इसमें कॉमनली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कशन आता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। यानी आपको एक ऐसे लिखना है 40 मिनट का, और उस ऐसे में आपको ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये ऐसे कैसे लिखना है, फॉर दैट वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू राइट एन ऐसे। तो फिलहाल ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है आपको हेल्प होने के लिए। चलिए बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग राइटिंग की। ये भी सेम वैसा ही होता है इसमें, लेकिन टास्क 1 में आपको यूजुअली एक लेटर लिखनी पड़ती है, और ये लेटर फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। बाकी ऐसे इसमें भी सेम होता है, और सेम टॉपिक्स भी यूजुअली इसमें आते हैं। 250 वर्ड्स का ये भी है, और एकेडमिक्स हो या जनरल हो, दोनों में ऐसे 250 वर्ड्स का आपको लिखना है। नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट वन।
ठीक है, इसमें ये चीजें जो है यूजुअली आपको चेक की जाएगी, राइट। कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेस यानी आपके पास वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपके सेंटेंस स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए अगर आप हाई बैंड चाहते हैं अपने आईएलटीएस एग्जाम में। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग का एग्जाम जो है वो यूजुअली 11 to 14 मिनट्स में होता है। 3 डिफरेंट पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। पहले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाएगा और दूसरे पार्ट में आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा और तीसरे पार्ट में आपको इसी क्यू कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिए 4 to 5 मिनट्स में एग्जामिनर आस्क क्वेश्चंस अबाउट सिमिलर टॉपिक्स, ठीक है, जैसे ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल, राइट। और क्यू कार्ड में अक्सर जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे, ओके, यू रिसीव अ क्यू कार्ड विद अ टॉपिक एंड प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्क्राइब अ मेमोरेबल जर्नी यू हैव टेकन एंड यू शुड से where you went, who you traveled with and what you did and explain why it was memorable। तो ये क्यू कार्ड में ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आपको 1 से लेकर 2 मिनट तक बोलना, यानी पार्ट 2 में आपको 1 से लेकर 2 मिनट तक इस क्यू कार्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको एक एक्स्ट्रा मिनट भी मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। Now let's come back to the part 3rd which is all about discussion। इसमें क्या होगा कि डिस्कशन होगा। किसके बारे में डिस्कशन होगा कि जो आपका ऊपर क्यू कार्ड है, ओके, जो आपने उसमें बोला उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। उसके बाहर भी हो सकता है बट यूजुअली द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सेम क्यू कार्ड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। ये है स्पीकिंग असेसमेंट क्राइटेरिया। इसमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। एग्जामिनर यूजुअली इवैल्यूएट करता है फ्लुएंसी आपकी, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेस, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन। इन चीज़ों को स्पोकन स्किल में अक्सर जो है अगर आपकी ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क है, यू विल डेफिनेटली गेट हाई बैंड्स, right? So this was all about it. Thank you so much. I hope that this video will be helpful to you. Thank you.